जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ एक और यूनिक पेंशन आ चुकी है, जिसका नाम सरकार ने दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये पेंशन स्कीम क्यों लानी पड़ी? क्योंकि 1 अप्रैल 2004 से ही केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांग थी कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और इस बात को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाने के बाद केंद्र सरकार भी अपने रवैये पर अड़ी रही और क्लियर कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस बहाल नहीं करने वाले हैं। बीच में टीवी सोमनाथन जो वित्त सचिव है, उन्होंने कहा कि यह इम्पॉसिबल है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। देश के वित्तीय हालात को देखते हुए ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अपनी ही बात से पलटे और ओल्ड पेंशन से मिलती जुलती एक स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, देश भर में लागू कर दी गई। जो कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो 1 अप्रैल 2025 से इस योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बार इसको ऑप्ट करने के बाद उसको क्विट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, इन तीनों के जो फ़ायदे हैं उनमें जिनको ओपीएस मिल रही है उनको तो मिलती रहेगी, लेकिन दूसरा कर्मचारी ओपीएस नहीं ले सकता जो 1 अप्रैल 4 के बाद जिन्होंने सेवा ज्वाइन की है। लेकिन एनपीएस और यूपीएस में से चुनना उसका काम है। एनपीएस में जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जितना भी जमा होता है वो रिफंड होता है, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं होगा। एनपीएस में लमसम अमाउंट दिया जाएगा, जिसका केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि ये योजना 1 अप्रैल 25 की जगह 1 अप्रैल 24 से लागू होती और आज इसी महीने यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट जा रहा होता तो उसकी पेंशन कितनी बनती, उसकी फैमिली पेंशन कितनी बनती और लमसम अमाउंट कितना मिलता। मैंने यहाँ पे लेवल 7 का एक बेसिक पे लिया है 17,000 रुपये, और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे और दिखाए हैं, जिसमें कांस्टेंट रखा है मैंने क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल, और बेसिक में यहाँ पे इंक्रीमेंट के साथ 3% की बढ़ोतरी के साथ कुछ एग्जाम्पल और लिए हैं, ताकि हमें जो कंसेप्ट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का वो क्लियर हो सके। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो बेसिक पे, उसके बाद पेंशन एट द रेट 50%, जो कि गारंटेड पेंशन यूपीएस में अब लागू हो चुकी है, और प्रोपोर्शनेट। यदि 10 साल जो क्वालिफाइंग सर्विस है, जो मिनिमम रखी गई है कि आपको मिनिमम पेंशन पाने के लिए 10 साल सर्विस करनी होगी, 10 साल में आपको यदि 10,000 से ज़्यादा पेंशन मिल रही है तो ज़्यादा मिलेगी, नहीं तो 10,000 से कम पेंशन बन रही है तो जो गारंटेड पेंशन रखी है, अश्योर्ड पेंशन रखी है, 10,000 आपको मिलेगी मिलेगी, और उसके ऊपर जितना डियरनेस रिलीफ लागू है वो मिलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है जो बेसिक पेंशन का निकालने का, वो आपने यहाँ पे देखा कि बेसिक को आप जो बेसिक पे है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और उसके बाद आप क्वालिफाइंग सर्विस जो आपकी है 25 साल, उसको करने के बाद 1 साल की पेंशन निकाल पाएंगे, और उसको आप क्वालिफाइंग सर्विस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी 11, 12, 13 साल जितने भी क्वालिफाइंग सर्विस से मल्टीप्लाई करेंगे उतने साल की जो पेंशन निकल के आ जाएगी। उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ लगेगा मौजूदा समय के अनुसार 53%। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी तो उस समय डीएनएस रिलीफ बढ़ेगा और उस समय का काम आएगा, लेकिन हम कंसेप्ट को समझने के लिए इसमें ये आंकड़े उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद फैमिली पेंशन जो बेसिक है उसका 60% हो जाएगी और उसके ऊपर डीआर लगेगा। और फाइनली रिटायरमेंट के समय लमसम अमाउंट जो मिलेगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार रहेगा, 1/10 ऑफ मंथली इमोलमेंट। मंथली इमोलमेंट में शामिल होगा बेसिक पे और डियरनेस रिलीफ। तो बेसिक पे और डीए जोड़ने के बाद जो भी आंकड़ा निकलेगा उसको 10 से डिवाइड करना है, और 10 से डिवाइड करने के बाद जो आंकड़ा आएगा उसको एवरी 6 मंथ, यानी आपकी सर्विस 25 साल है तो आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका लमसम का अमाउंट निकल के आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस में यदि 70,000 रुपये बेसिक है तो उसका जो आप यहाँ देखेंगे जो पेंशन है वो 14,000 रुपये बनेगी।
और उसके ऊपर 53% डीआर लगने के बाद ये 21,420 रुपये होगी। और उसका यदि फैमिली पेंशन निकालें तो ये 12,852 रुपये। और इसके फॉर्मूले के अनुसार, लमसम अमाउंट के फॉर्मूले के अनुसार 2,14,200 रुपये रिटायरमेंट के समय मिलेगा। इसी प्रकार 11 साल क्वालिफाइंग सर्विस का भी आप आंकड़ा देख सकते हैं। जो पेंशन होगी वो 15,400, डीआर के साथ 23,562, फैमिली पेंशन 14,137 और लमसम अमाउंट होगा 2,35,620 रुपये। तो आप यहाँ पे 12 साल, 13 साल, 14, 15 हर एक क्वालिफाइंग सर्विस का आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 25 साल पूरा होने के ऊपर ही आपको 100% पेंशन यानी बेसिक का 50% मिल पाएगा। उससे कम यदि रिड्यूस्ड सर्विस होगी 24, 23, 22 और 10 साल तक, तो उसी प्रोपोर्शनेट में आपकी पेंशन है हर साल कम हो जाएगी। और उसी का जो फॉर्मूले के साथ आंकड़े आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे कि 20 साल में देखेंगे तो 70,000 बेसिक होगा, 28,000 रुपये पेंशन होगी और डीआर होगा उसके साथ 42,880 रुपये। फैमिली पेंशन हो जाएगी 25,704 और लमसम रिटायरमेंट अमाउंट मिलेगा 4,28,400। और 25 साल आप देखें तो 17,000 का आधा 35,000 और डीआर के साथ 53,550, फैमिली पेंशन 32,130 और लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के समय जो मिलेगा वो 5,35,500 रुपये मिलेगा। इसके बाद भी आप क्वालिफाइंग सर्विस 26, 27, 28, 29, 30 का देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपकी पेंशन जो है वो बेसिक का 50% ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि 25 साल से ज़्यादा आपने सर्विस की है तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन 25 से कम की है तो पेंशन ज़रूर घटेगी। अब 25 साल से ज़्यादा किसी की क्वालिफाइंग सर्विस है तो उनको रिटायरमेंट के समय जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो आपका एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड का फॉर्मूला लिया गया है। और जैसे कि 44 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस है तो उनको पेंशन तो बराबर ही मिलेगी, जिसको 25 साल के बाद मिल रही है उसको 44 ईयर के बाद मिलेगी, सेम मिलेगी 32,130 फैमिली पेंशन और 53,550 रुपये सर्विस पेंशन। लेकिन जो लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के समय रिफंड होगा वो 9,42,480 रुपये होगा। अब हम कुछ बेसिक चेंज करके देखेंगे। जैसे कि 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस को हमने कांस्टेंट फिक्स रखा है और 70,000 बेसिक है तो उनकी पेंशन डीआर के साथ 53,550 हो जाएगी, फैमिली पेंशन 32,130 हो जाएगी और वन टाइम जो रिफ़ंड है वो 5,35,500 होगा। इसी प्रकार बेसिक यदि 72,100 हो जाए तो 36,050 बेसिक हो जाएगी, डीआर के साथ 55,157 मिलेगा, फैमिली पेंशन 33,094 हो जाएगी और जो वन टाइम लमसम रिफ़ंड है वो 5,51,565 रुपये होगा। इसी प्रकार 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस में किसी की बेसिक 94,074 हो तो उसका आधा पेंशन, उस पर डीआर लगने के बाद 71,967 रुपये और उसके बाद जो फैमिली पेंशन है वो 43,180 रुपये, ये भी डीआर के साथ है और जो रिफ़ंड होगा वो होगा 7,19,667 रुपये। तो इस प्रकार एक टेबल के जरिए हमने ये समझा कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अनुसार बेसिक पेंशन कितनी होगी, फैमिली पेंशन कितनी होगी और रिटायरमेंट के समय जो लमसम अमाउंट है वो कितना मिलेगा। अब इसमें क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद आगे हमेशा जो पेंशन है वो फिक्स रह रही है, लेकिन दोस्तों ये वैसे फिक्स नहीं रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिक को फिक्स रखा है। तो जैसे जैसे बेसिक यहाँ पे बढ़ेगी 70,000 के ऊपर जो इंक्रीमेंट लगता जाएगा उसी के मुताबिक सर्विस पेंशन भी बढ़ेगी और फैमिली पेंशन भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार इस टेबल में समझाए गए फॉर्मूले के अनुसार आप भी अपनी जो बेसिक पे है उस बेसिक पे के अनुसार और क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार आपकी बेसिक पेंशन निकाल सकते हैं। यदि आप एक फैमिली पेंशनर है तो फैमिली पेंशन निकाल सकते हैं
और यदि आप रिटायरमेंट होने जा रहे हैं तो आपको वन टाइम लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के समय कितना मिलेगा वो आप निकाल सकते हैं। और इसके बारे में आपको और अधिक कुछ पूछना हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।